May God's name be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Greetings to all my dear ones in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is coming soon to take us with him. शीघ्र आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी प्रियजनों को नमस्कार। Let us read a verse from the Holy Bible. आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक पद को पढ़ें। Romans chapter 5 verse 12. रोमियो 5 और उसका 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। God created the universe and everything in it with his words. परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पूरे संसार को और जो कुछ उसमें है सब कुछ को बनाया। After creating everything for man, God made man from the dust of the ground. मनुष्य के लिए सब कुछ की सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा। He created man in his own image and in God's likeness. परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में रचा। Then God breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. तब परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में श्वास फूका और वह जीवित प्राणी बन गया। Then God made a companion for Adam. तब परमेश्वर ने आदम के लिए एक साथी को बनाया। God enjoys the fellowship with man, and God used to visit man in Eden. परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति का आनंद उठाते हैं और परमेश्वर इसके लिए मनुष्य के पास आया करते थे। The Lord God said to man, "You are free to eat from any tree in the garden." परमेश्वर ने आदम से कहा कि इस बगीचे में जितने वृक्ष हैं उन सब के फल तुम खा सकते हो, except from the tree of knowledge of good and evil. परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल कभी न खाना। For when you eat, you will die. क्योंकि जब तुम उसको खाओगे तो मर जाओगे। Adam and Eve used to have fellowship with God. आदम और हवा परमेश्वर के साथ संगति करते थे। They know who God is. वे जानते थे कि परमेश्वर कौन है। They know that all things are created by God. और वे ये भी जानते थे कि सब कुछ की सृष्टि परमेश्वर ने की है। But they obeyed the word of Satan, in other words, serpent. परंतु फिर भी उन्होंने सांप की, शैतान की बातों को माना। Serpent is just a creation of God. सांप जो था, सर्प जो था, वो परमेश्वर की एक सृष्टि था। Instead of obeying the creator, they obeyed the words of being created by God. सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा मानने के बदले उन्होंने सृष्टि किए हुए सर्प की बात का आज्ञा का पालन किया। By obeying serpent, they disobeyed God. सांप की बात सुनने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। They ate forbidden fruits. और उन्होंने उस निषिद्ध फल को खाया। Both Adam and Eve became sinners by disobeying God. और इस तरह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा आदम और हवा दोनों पापी हो गए। Light and darkness cannot stay together. ज्योति और अंधकार एक साथ निवास नहीं कर सकते। They lost everything. उन्होंने सब कुछ खो दिया। They lost the fellowship of God. उन्होंने परमेश्वर के साथ संगति को खो दिया। They were cursed. और वे श्रापित हो गए। Not only they, because of them, the ground is also cursed. न केवल वे श्रापित हुए बल्कि उनके द्वारा पृथ्वी भी श्रापित हो गई। The ground produced thorns and thistles. और पृथ्वी ने कांटे और ऊंट कटारे उगाए। As we read before, because of one man, that is Adam, sin and death entered the world. और जैसे हमने पढ़ा, एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप और मृत्यु ने इस संसार में प्रवेश किया। There is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God.
बिना किसी फर्क के सभी मनुष्यों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। As we read in Romans chapter 6:23, for the wages of sin is death. In other words, eternal hellfire. रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मतलब अनंत काल का नरक। As we read in Mark 9:48, और मरकुस 9:48 में लिखा है, their worms does not die, वहां कीड़ा मरता नहीं and the fire is not quenched. और न वहां आग बुझती है। Man deserves only hell because he disobeyed God and he became a sinner. क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप किया, इसलिए वह नरक के योग्य है। As we know, the wages of sin is death, in other words, hellfire. और जैसा अभी हमने पढ़ा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात नरक। But God loved the mankind. परंतु परमेश्वर ने मनुष्य जाति से प्रेम किया। Who is this man that God loved? ये कैसा मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने प्यार किया? The man who disobeyed God and selected Satan. और ये ऐसा मनुष्य है जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और शैतान की बातों को चुन लिया। Who wants to live in darkness than in light. ये वह मनुष्य है जिसने ज्योति में बसने से ज्यादा अंधकार में बसना बेहतर समझा। Yet God shows mercy upon us. फिर भी परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा हम पर प्रकट करते हैं। While we were sinners, Christ died for us. जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मर गया। As we read in John 3:16, जैसा हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, for God so loved the world that he gave his only son. कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। God loves man so much that he came into this world. परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्यार किया कि वह स्वयं इस संसार में आए। In John 1:29, John the Baptist, when he saw Jesus, said, यूहन्ना 1:29 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना ने ऐसे कहा, look the Lamb of God who takes away the sin of the world. देखो वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। From heaven he came into this cruel world. स्वर्ग से प्रभु इस दुष्ट संसार में आए। As Matthew 1:20 says, जैसा मत्ती 1 और उसके 20 में लिखा है, she will give birth to a son, वह एक पुत्र जनेगी and you are to give the name Jesus, और तू उसका नाम यीशु रखना, because he will save his people from their sins. क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Let us read a verse from the Bible, Philippians. परमेश्वर के वचन में से हम एक पद पढ़ लेंगे, फिलिपियों 2, chapter 2, verse 6. फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद। 6 to 8. Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 6 से 8 तक। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। Through his death, he opens a way for sinners. अपनी मृत्यु के द्वारा प्रभु पापियों के लिए एक मार्ग खोल देते हैं। Through his death, we can have salvation.
प्रभु की मृत्यु के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। As John 1:12 says, जैसा यूहन्ना 1:12 में लिखा है, yet to all who received him, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया to those who believed in his name, और जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, he gave the right to become children of God. उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। We cannot go to heaven with our own efforts or our own good works. हम अपने प्रयत्नों के द्वारा या अच्छे कार्यों के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। Good works are good, but it will not save from our sins. अच्छे कार्य अच्छी बात है, लेकिन वह हमें हमारे पापों से बचा नहीं सकता। Not any of our deeds are worth to give us salvation. हमारे कोई भी काम इस योग्य नहीं है कि वो हमको उद्धार दे सके। So Jesus paid the penalty of sin and opened a way for us. तब प्रभु यीशु मसीह ने पापों के लिए प्रायश्चित किया, प्रायश्चित किया और हमारे लिए एक मार्ग खोल दिया। God says, I am the way and the truth and life. प्रभु कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। No one comes to the Father except through me. मेरे अलावा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। God shows the way and he made everything ready for us. परमेश्वर हमें मार्ग दिखाते हैं और हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। Because Jesus paid the penalty of our sins, we can be saved from the eternal hellfire. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, इसलिए हम नरक की आग से बच सकते हैं। As Ephesians 2:8 says, जैसा इफिसियों 2 और उसके 8 में लिखा है, For it is by grace you have been saved through faith. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। And this not from yourselves, it is the gift of God. और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर का दान है। And not by works, so that no one can boast. और ये कर्मों के द्वारा नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। If a beggar comes to our house for alms, मान लीजिए कि कोई भिखारी हमारे दरवाजे पर आया है, we gave according to our own wish and standard. हम अपनी इच्छा और अपने स्तर के अनुसार उसको कुछ दान देते हैं। He did not deserve it. वह इसके योग्य तो नहीं है। He cannot ask of anything for it. और वो अपनी तरफ से अधिकार के साथ कुछ मांग भी नहीं सकता है। But we give. परंतु हम देते हैं। We do not want anything from him. हमें उसके बदले उससे हमें कुछ नहीं चाहिए। Just like that, salvation is a free gift from God. उसी प्रकार उद्धार परमेश्वर की ओर से एक निःशुल्क एक दान है। We only have to receive it by faith. और विश्वास के द्वारा केवल हमें उसे प्राप्त करना है। Now we have seen. अब तक हमने देखा, first, there is no difference. All of us have sinned and have become short of the glory of God. हाँ, कि कोई बिना किसी फर्क के हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। The wages of sin is death, in other words, hell. और पाप की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात नरक। Third, we cannot save ourselves by our own deeds or good works. और तीसरी बात हमने ये देखी कि हम अपने कार्यों से, अच्छे कामों से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। Fourth, God so loved us so that Jesus paid the penalty of sin and opened a way for us. और चौथी बात हमने ये देखी कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दाम चुकाकर हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया। Fifth, salvation is a gift of God, so it is free for us because God paid everything. और पांचवी बात हमने ये देखा कि उद्धार जो है वो परमेश्वर का दान है, क्योंकि उसके बदले प्रभु यीशु मसीह ने सारा दाम चुकता किया है। What we have to do? अब हमें क्या करना है? Let us read a verse from the Holy Bible. परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम एक पद पढ़ लेंगे। Romans chapter 10 verse 9. रोमियो और उसका 10वां अध्याय और उसका
9वां पद, 9 or 10. 9 और 10। That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. रोमियो 10 उसका 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। We have to repent about our sins हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है and believes in Jesus Christ, death, burial, and resurrection. और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करना है। We have to accept Jesus Christ as our only Lord and Savior. और हमें प्रभु यीशु मसीह को के अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानना है। If you do so, we will be saved from eternal hell. और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अनंत नरक से बच सकते हैं। We will have eternal life, हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा and our name will be written in the book of life. और जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाएगा। If anyone of here is not a child of God, यदि जो मुझे सुन रहे हैं उसमें से कोई भी ऐसा है जो परमेश्वर की संतान नहीं है, then the word of God says, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, I tell now is the time of God's favor. मैं कहती हूँ कि अभी अनुग्रह का समय है, Now is the day of salvation. अभी उद्धार का समय है। We do not know if we are alive tomorrow. हम नहीं जानते कि कल हम जीवित रहेंगे या नहीं। We do not know anything about tomorrow. कल के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। God can come at any time. प्रभु किसी भी वक्त आ सकते हैं। We can die also at any time. हमारी मृत्यु भी हो सकती है किसी भी समय। So God is telling us, now is the time of God's favor and now is the day of salvation. इसलिए परमेश्वर हमें कहते हैं कि यह अनुग्रह का समय है और आज अभी यह अनुग्रह का समय है और यह उद्धार का समय है। Tomorrow is not for us. कल का दिन हमारे लिए नहीं है। If any of you believe these things, then with full faith pray like this. यदि आप में से कोई भी है जो पूरे मन से इस बात पर विश्वास करता है, तो इस तरह प्रार्थना करें। Heavenly Father, I came to you with my full heart. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं पूरे मन से आपके पास आती हूँ। I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। Oh Lord, save me. ओ प्रभु, मुझे बचा लीजिए। Forgive my sins and make me your child. मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए और मुझे अपनी संतान बना लीजिए। I believe that you came to this world in order to save me. और मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे बचाने के लिए इस संसार में आए। You died on the cross and paid the penalty of sin for me. आपने क्रूस की मृत्यु सही और मेरे पापों का छुटकारा किया। I believe on your death, burial and resurrection. मैं आपके मृत्यु और गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करती हूँ। Make me your child, O God. प्रभु, मुझे अपनी संतान बना लीजिए। I accept you as my only Lord and Savior. मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानती हूँ। Thank you, Lord, for hearing my prayers. मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for making me your child. अपनी संतान मुझे बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु। I ask all these things in the precious name of my Lord and Savior Jesus Christ. इन सब बातों को मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। Amen. आमीन। If you prayed with faith, then God is telling you. यदि आपने विश्वास के द्वारा ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर आपसे कहते हैं That salvation is free. कि उद्धार मुफ्त है। It is a gift from God. ये परमेश्वर का दान है।
You are saved now. अब आपका उद्धार हो चुका है, You are a child of God आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं and you got eternal life. और आपको अनंत जीवन मिल गया है। Not only that, your name is written in the book of life. इतना ही नहीं, जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जा चुका है। Let us thank Lord for this great privilege. इस सौभाग्य के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें And in the coming days, और आने वाले दिनों में let us read the word of God, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, meditate it, उस पर मनन करें, study it, उसका अध्ययन करें, and also pray to our Savior and our Father for our needs. हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। May Lord Almighty help us to live according to the will of God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। May His name be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो।